सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है। मैनेजमेंट की ज़रूरत कुछ इस प्रकार से है। ये तो डायनामिक बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को। डायनामिक मतलब क्या गाइस, कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ता है हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए वो हेल्प करता है। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने के लिए, और एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले बात करते हैं अचीविंग ग्रुप गोल। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए काम करता है। हर एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। और मैनेजमेंट गाइड द एफर्ट ऑफ क्या गाइस मैनेजमेंट गाइड द effort of all employees in the same direction so that the goal of organization can be achieved easily। मतलब क्या गाइस, कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को गाइड करता है सेम डायरेक्शन में, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, मतलब क्या गाइस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या गाइस, कि जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मिनिमाइज़ करता है कॉस्ट को। मतलब रिसोर्सेस को हम जो यूटिलाइज़ करते हैं उसकी कॉस्ट को कम करता है प्रोडक्शन, जिससे हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, कॉस्ट कम लगे। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या गाइस, कि मैनेजमेंट हैज़ एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द डायनेमिक एनवायरनमेंट फॉर स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या गाइस, कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो डायनेमिक एनवायरनमेंट को फेस कर पाए स्मूथली और उससे उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से। आगे बात करते हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या गाइस, वी नो दैट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू ईच अदर, सो द मैनेजमेंट हैज़ टू मोटिव देयर एम्प्लॉयज इन सच मैनर सो दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव वाइल वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या गाइस, कि हमें पता है कि जो इंडिविजुअल गोल होता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है वो रिलेटेड होता है एक दूसरे के। तो मैनेजमेंट ऐसे मोटिव से बनाया जाता है जिससे एम्प्लॉय अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पाए और वर्किंग भी कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे हम बात करेंगे इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या गाइस, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या गाइस, कि एक तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट जाना चाहिए और एक सही प्राइस पे होना चाहिए, और उससे हम एम्प्लॉयमेंट दें जो सेक्शन वीक है, जैसे एससी और एसटी वाले होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें। इन दिस वे मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स दी सोसाइटी। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट गाइस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है गाइस, कि some authors regards management as science and some regards as arts and some consider it is going toward profession। मतलब क्या गाइस, कि कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। हम आज कंक्लूड करेंगे कि साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज साइंस क्या है। फीचर्स ऑफ साइंस विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और जो पार्शली प्रेजेंट है वो है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, और जो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस। अब
साइंस क्या होता है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब क्या गाइस, कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो लॉजिकल ऑब्जर्व किया जाता है फैक्ट्स, इवेंट और के द्वारा। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? Science and management both have systematic body of knowledge because both have its own study material which is used to acquire the knowledge science as well as management। मतलब क्या गाइस, कि हम मतलब जो साइंस और मैनेजमेंट है उसके पास खुद का स्टडी मटेरियल है जिससे वो नॉलेज गेन कर सकें। तो फर्स्ट फीचर is present in management. Principles are based on experiment. Principles of science are rigid in nature because it developed through continuous observation and repeated experiment। मतलब क्या गाइस, कि साइंस का जो प्रिंसिपल है वो एकदम रिजिड है कि ये है तो है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो है, वाटर H2O है तो है और कुछ भी नहीं है। वो एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डेवलप होता है। एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर developed through observation and experiment, but these principles are flexible in nature as it deals with human behavior। मतलब क्या गाइस, कि जो मैनेजमेंट है वो भी एक मतलब एक्सपेरिमेंट से ही डेवलप होता है, बट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, नेचर के बिहेवियर के साथ साथ चेंज होता रहता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है तो वो तो चेंज होता ही रहेगा। दिस फीचर इज partially present in management। Universal validity principle as science are universal in nature which can be applied in every situation all the time, but the principles of management are not universal in nature because it changes according to the given situation। मतलब क्या guys, कि principles of science are universal in nature, हर जगह और हर सिचुएशन में अप्लाइड हो सकते हैं, बट मैनेजमेंट हर जगह और हर नेचर में मतलब चेंज नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन inexact science, social science, soft science because only one character is of science is present। मतलब क्या गाइस, कि एक ही जो कैरेक्टर है साइंस का वो इम्प्लीमेंट होता है मैनेजमेंट पे। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और जो हमारा वीडियो उसे कर देना लाइक। गाइस बहुत मेहनत लग रही है और आप लोग कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं दिखा रहे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाओ प्लीज़।